पाकिस्तान काबुल को अपना 5वां राज्य बनाना चाहता था, यानी कि उर्दू में कहें तो 5th प्रोविंस, 5वां प्रांत बनाना चाह रहा था, 5वां सूबा बनाना चाह रहा था। लेकिन कहते हैं कि हालात ने ऐसी पलटी मारी कि चौथा तो छोड़िए, मतलब चौथे राज्य भी उसके हाथ से निकल गया। हम बात करें बलूचिस्तान की, काबुल को 5वां राज्य बनाने वाला, यानी कि पूरे अफगानिस्तान को अपना राज्य बनाने वाला पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान को नहीं संभाल पाया है। अब उसकी जो हुकूमत है वो सिंध, पंजाब और KPK पे ही रह गया है। KPK पे भी कह लें तो शैडो गवर्नमेंट है, वहाँ भी इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ भी आर्मी की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, वहाँ इमरान खान जैसे चलाते हैं वैसे ही चलती है। इसी पे हम बात करेंगे और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। अमीन सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई ऑफ द रिकॉर्ड कि कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान को चाहता था कि वो खुद में मिला ले। स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात की जाती थी कि काबुल उसका स्ट्रेटजिक डेप्थ है, वो जैसे चाहेगा, जैसे घुमाएगा वैसे अफगानिस्तान बिहेव करेगा। इसलिए तो 40 काउंसिलेट की बात करता था कि वहाँ से भारत को खदेड़ो, और आज खुद का बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है। नॉर्थ फ्रंटियर जो है ना, वजीरिस्तान, वहाँ भी नहीं है। FTA जो है वो भी नहीं है। तमाम रीजन से उसको खदेड़ा जा चुका है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं इसकी शुरुआत जो है 3-4 दिन पहले जो सूचना है उसके हिसाब से कहेंगे, जो पाकिस्तान की सूचना है उसके हिसाब से कहेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वहाँ पे आए हुए थे पाकिस्तान में, और जुमे का दिन था, जो अभी आज वेडनेसडे है और फ्राइडे का जो पीछे वाला दिन था, उसी दिन जो है एक शिया मस्जिद में जो है इतना भारी विस्फोट हुआ कि जिसमें कम से कम जो है पाकिस्तान की सरकारी दावों के हिसाब से 30 लोग मरे, लेकिन गैर सरकारी या पाकिस्तानी मीडिया के माने तो कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मरे। उसके बाद से जो है तुरंत जो है उसके ठीक 2 दिन बाद जो है बलूचिस्तान में जो है एक बैंक में जो है BLA का आतंकी आते हैं और सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं और गोली मारते हैं। तो मतलब, और उससे 2 दिन पहले जो है एक सेना कूच कर रही थी, और निशाना लगा के ऐसे मतलब कि उस पर हमला हुआ पाकिस्तान आर्मी पे, तो कम से कम जो है 12 से 14 लोग की मौत हो गई। तो कुल मिला जुला के अभी जो कल का आंकड़ा है उसके हिसाब से केसो ये कहा जा रहा है कि कम से कम जो बलूचिस्तान में जो है अब तक 400 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। तो इस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक तरह से काफ़ी अव्यवस्था इसलिए कारण है कि वहाँ पे सियाओं का जो वीडियो आ रहा है उसमें जो वो खुद अपनी ही सरकार को गाली दे रहे हैं कि तुम मुझे बचा नहीं सकते, उसमें काफ़ी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान का हमेशा से एक ही राग रहा है कि अब वहाँ की मीडिया की भी यही पिछले 4-5 दिनों से यही चल रहा है कि भारत और जो है अफगानिस्तान ने मिलके ये जो इस्लामाबाद में हमला किया। इस्लामाबाद वो चोर जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि PCB का चीफ भी है, ACC का भी चीफ है, उसने एशिया ट्रॉफी चुरा के भागा था। मोहसिन नकवी, हाँ मोहसिन नकवी, वो मोहसिन नकवी को रोते देख करके मुझे बहुत कहना ना जो सुकून मिलता है, वो मुझे मिल रहा था, क्योंकि ये लोग भारत में किस तरह की लहू लुहान करते रहे हैं। और भारत जब भी कहता था तो उसे कहता था ये भारत का आंतरिक मसला हम नहीं है, मतलब पल्ला झाड़ लेता था। आज जब उसी के पाले हुए सांप उसे डंक मार रहे हैं, उसे डस रहे हैं, तो आज भारत पे आरोप लगा रहे हैं। और ये समझने वाली बात होगी कि TTP जो उन पे हमले कर रहा है वो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। चूंकि वहाँ के तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बड़ा ही स्ट्रिक्टली ये बात बोली कि अपने झगड़े तुम्हारे इस्लामाबाद में हो रहा है, तुम्हारे एरिया में हो रहा है, और क्या कहते हैं कि एक ऐसा VIP एरिया या स्ट्रक्चर्ड इस्लामाबाद में हमला हुआ है, हाई प्रोफाइल एरिया है जहां हाई फाइल चीज़ें वहां सुरक्षा है। और एक वहां पाकिस्तान के एक पत्रकार है, मैं उनका नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, उन्होंने भी बड़ी सख्त आलोचना की पाकिस्तान सरकार की, और क्या कहते हैं कि जो सेना जनरल है आसिम मुनीर साहब की, कि वो बंदा बम पूरे बेल्ट बांध होद कर और पूरे सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी से बलूचिस्तान से चला आ रहा है। अगर सरकार की माने तो जो वो कह रहे थे सरकार से माने, और बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक कम से कम जो है 30 से 40 जो है चेक पोस्ट हैं जहां चेकिंग होता है। तो ये कैसा है कि आप चेकिंग किए हैं, ये आपकी जो है क्या कहते हैं कि सूचना का जो है अभाव है, आपकी जो गुप्तचर जो चीज़ें होती हैं, जो कनेक्ट करती, हाँ इंटेलिजेंस है, वो उसका फेल्योर है। और इस बात के लिए आप ये कह रहे हो कि इसमें तालिबान का हाथ है, इसमें भारत का हाथ है। अगर तालिबान का
हाथ है तो आप पकड़ो। आप ये भी नहीं दिखा रहे हो। मरने वाला, मारने वाला, उसका लिंक जो है बलूचिस्तान से मिल रहा है और आप ये कह रहे हो कि इसमें भारत का। तो ये एक आसान सा तरीका है, लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया। एक और भी इसमें दिलचस्प बात ये है केशव कि जिस दिन फ्राइडे को ये बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ, उसके बाद से बलूचिस्तान में जो है सी पैक को लेके जो जितना ये कर्ज खाए हैं और जितना सेना वाले माल डकारे हैं, इसमें कई लोग तो इमरान खान के समय में जो इनका भंडाफोड़ हुआ था वो इस्तीफा लगाए, उनकी सजा नहीं हुई क्योंकि सेना की वहाँ सजा नहीं आसिम होती। सलीम बाजवा पिज्जा जनरल, हाँ, वो भी कम से कम 300-400 करोड़ रुपया जो है माल बनाया। तो बीजिंग में जो है 4 दिन पहले मीटिंग हुई और कहा गया कि ये प्रोजेक्ट हम रोक रहे हैं और रोकने का कारण ये है कि आप जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नक्कारा फौज है, फिसड्डी हाँ, फौज है, हाँ, जिसका ख्वाजा आसिफ ने बीते दिन संसद में कहा था कि हम जो BLA के पास जो असॉल्ट राइफल्स हैं, AK-47 हैं, तमाम जो आधुनिक हथियार है उसको रोकने में सक्षम है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने पाक फौज को नकारा कह दिया था। उसी से खबर ये निकली कि पाकिस्तान में जो उसके 4 प्रोविंस थे उसमें से बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल चुका है। वहाँ के एंटी टेरर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे BLA का कब्जा है। लड़ाकों का पूरे प्रदेश में एक तरीके से कब्जा है। बलूचिस्तान में फिसड्डी और कठपुतली सरकार तो है ही। एक और भी बात केशव की जो वो बोल रहे थे रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा, ये जो उनका बयान है सदन में कि मतलब उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी सेना को एक अच्छा हथियार दे सके, अच्छा कपड़ा दे सके। डिफेंस मिनिस्टर, हाँ, नाइट कैसा विजन, डिफेंस मिनिस्टर है, नाइट विजन कैमरा दे सके बिल्कुल, बिल्कुल। आतंकवादियों से। तो ये हालत है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के नक्शे से कट के एक अलग स्टेट बलूचिस्तान स्टेट बन के आ जाएगा साहब। उसकी बानगी तब देखने को मिली थी जब अमेरिका ने जो US स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने भारत का नक्शा जारी किया था और अखंड भारत का नक्शा जारी किया था, जिसमें अक्साई चीन से लेकर के POK तक भारत का हिस्सा बताया था। और तो भारत लगातार कहता रहा है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है पाकिस्तान के लिए कि उसके हाथ से बलूचिस्तान निकल चुका है। और पाकिस्तान में जो स्थिति है ना अमीर सर, हम चलते चलते ये बताते चले कि वहाँ पे जागीरदारी सिस्टम है, यानी पूरी सरकार जागीरदारी है कि सिंध वालों, मुहाजिर वालों को दे दिया सिंध, यानी आसिफ अली जरदारी सिंध रखे अपने पास। हम वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करें। नवाज शरीफ के पास, पंजाब नवाज शरीफ यानी शरीफ खानदान के पास चला गया। KPK दे दिया मुल्ला मिलिट्री अलायंस को, क्योंकि वहाँ जो मुल्ला है वो भी तो कहे हमें सत्ता चाहिए, तो उनको दे दिया, मजहबी तबके को दे दिया वहाँ पे। और जो मतलब बलूचिस्तान तो जाहिर सी बात उनका ही था, तो उन्होंने छीन करके ले लिया है। तो ये जागीरदारी सिस्टम जो है उसको कब्जे में अपने पास ले लिया है पाकिस्तान ने। आपने बखूबी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना बनाना चाहता था। उनसे लड़ तो नहीं पाते, उनसे मार खा करके वो बाहर हट गए हैं। तो वहाँ तो तालिबान की हुकूमत, जिसे उन्होंने कहा था कि गुलामी बेड़ियाँ तोड़ दी, उन्हीं से मार खा रहे हैं। तो अफगानिस्तान तो आने से रहा, बलूचिस्तान जो हाथ में था वो भी चला गया है। और अब पंजाब भी सेफ नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि मुरिद के जो कि बीच में 50 किलोमीटर शहबाज शरीफ के घर से है, मिसाइल गिरी है, वो भी हमारे रेंज में है। और ये समझने के बताने के लिए काफ़ी है कि अब पाकिस्तान कहीं भी किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, यानी कि जो आडंबर था ना मुसल्लह अफवाज का, ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरीके से पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे हैं और पाकिस्तान में सुरक्षा क्या हालात हैं और बलूचिस्तान किस तरीके से उसके लिए मतलब कह लें कि इमेज का सवाल बन गया है। नाक में दम किए हुए हैं BLA के लड़ाके, और चीन तो उसे छोड़ के जा ही रहा है। $65 बिलियन का जो उसका निवेश है वो डूब रहा है CPEC वाला। खैर, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।